पता है, मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा कि भाई आप कौन सी भाई तू कौन सी कंपनी का। आप तो नहीं बोलते दोस्तों को, इतनी इज्जत, गजब बेइज्जती है। भाई तू कौन सी कंपनी का वाईफाई इस्तेमाल करता है? तो उसे पता क्या जवाब दिया? पड़ोसी का। वाह क्या सीन है। पड़ोसी का? बोले हाँ मेरे पड़ोसी का वाईफाई। ये पड़ोसी तो भाई तुम्हारे बहुत बढ़िया है, थैंक्स, लव यू। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या पड़ोसी का वाईफाई इस्तेमाल करना ठीक है। तो देखो, अगर पड़ोसी खुद अपना वाईफाई आपको शेयर कर रहा है, वेरी नाइस, इसका मतलब वो अंकल अपना बिल कम करवाना चाहते हैं। काम पे तो आई नो, शेयर कर रहे हैं तो आपसे भी कुछ पैसा लेंगे, फ्री में तो वाईफाई कोई देता नहीं भाई, तो इससे क्या उनका बिल आधा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने वाईफाई को शेयर कर पाएं अपनी फैमिली में तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग, और करना भी चाहिए। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि अगर आपके वाईफाई को इस्तेमाल करके कोई गैर कानूनी काम कर दे तो जेल आपको होगी या उसको होगी या आधी आधी जेल होगी? गुड क्वेश्चन। क्या होगा? पहली बात, अगर किसी के कनेक्शन को इस्तेमाल करके कुछ गैर कानूनी चीज होती है, जो सबसे पहला आइडेंटिफायर आता है वो होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जाएगा आपका लोकल वाला नहीं, जो आपके राउटर ने असाइन किया, नहीं, आपका जो पब्लिक आईपी है, तो आपके कनेक्शन का बेसिकली इंफॉर्मेशन जाएगी। एंड वहां पर आपका इन्वेस्टिगेशन में नाम आ जाएगा, भाई इस फलाने आईपी एड्रेस से ये गैर कानूनी काम हुआ है, तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ये बैठेगी कि उसके कनेक्शन में कौन से डिवाइस ने ये चीज की है। जब आप ये प्रूफ कर दोगे कोर्ट में कि भाई मैं अपना वाईफाई शेयर करता हूं किसी भी मीन्स से, आप ऐसा अगर प्रूफ कर देते हैं, तब जाकर ये चेक होगा कि कौन से मैक एड्रेस से, जो कि हर एक डिवाइस का एक अलग यूनिक आइडेंटिफायर, एक आईडी होती है मैक एड्रेस, उससे पता लगाया जाएगा भाई किस डिवाइस ने ये गैरकानूनी काम किया है। अच्छा ठीक है। तो पहले चरण की इन्वेस्टिगेशन में जो ओनर है, जो वाईफाई शेयर कर रहा है, वो अंदर हो जाएगा, या उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, या केस में तारीखें लगेंगी। दोस्तों भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला, मेरी तो खुद जिंदगी लुट चुकी है। मतलब ये कानून के तौर पर बता रहा हूं मैं। तो भाई इस डर से भी लोग अपने वाईफाई को शेयर नहीं करते, और अजनबी लोगों को आपको इसलिए शेयर नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आपके फैमिली का मेंबर है, अगर वाईफाई शेयर कर रहा है, तो खुली बाहों से आप उसके वाईफाई को एक्सेप्ट करके चला सकते हैं और मजे ले सकते हैं। अगर आपके भाई बहन है कोई, या कोई पैसे पे करता है, तो डिवाइड करा के ऐसा चाचा ताऊ भी होते हैं ना, जैसे दूर रहते हैं ऐसे, तो आप चाचा ये लो वाईफाई और आधे पैसे भरो, तो आपको भी लोड कम पड़ेगा और आप मजे से एंजॉय कर पाएंगे। तो पड़ोसी का वाईफाई तो नहीं, लेकिन अपने रिलेटिव का वाईफाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay. देखो, ये तो मैंने एक पहलू बता दिया कि क्या वाईफाई इस्तेमाल करने वाला अगर गड़बड़ कर दे तो जेल किसको होगी। अगर वाईफाई देने वाला ही कुछ गड़बड़ कर दे तो बैंड किसकी बजेगी? You are a good question. सबसे पहली बात, वाईफाई देखो एक ऐसी चीज है जो बहुत मैनिपुलेटेड भी हो सकती है। किसी का हॉटस्पॉट इस्तेमाल करना बहुत रिस्की हो सकता है। वो कनेक्शन कैसा कनेक्शन है, उस कनेक्शन की कैसे कंट्रोल वाईफाई देने वाले के पास है, वी डोंट नो। नॉर्मल केसेस में अगर आप अपना हॉटस्पॉट दे रहे हो तो इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई अपना वाईफाई अपने राउटर से दे रहा है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन कई बार बहुत चुनिंदा केसेस में जो राउटर्स होते हैं वो भी मैनिपुलेटेड हो सकते हैं, कनेक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उस कनेक्शन का एक्सेस आपके साथ किसी और गलत आदमी के पास भी हो, तो वहां पर वो आपकी जानकारी लीक हो सकती है। जो भी आप कनेक्शन पे कर, बेसिकली अगर HTTPS इस्तेमाल कर रहे हो तो इतना लफड़ा नहीं रहता, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं, बहुत सारा ऐसा डेटा है जो लीक हो सकता है। अगर आप किसी जो बिना ट्रस्टेड का नट, मतलब वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या वर्ड रहता है यार, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, दगड़म कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे देसी भाषा में दगड़म मतलब होता है कि मतलब समझ रहे हो, गोल माल, तो वैसा कनेक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हो तो सब आपकी गोली हो जाएगी दोस्तों। तो ये भी आपको एक लफड़ा रहता है। इसीलिए कहा जाता है, देखो भाई, अमेरिका में मैं कहूँ VPN इंडस्ट्री फल फूल ही इसीलिए रही है क्योंकि वहां पर होटल के वाईफाई होते हैं, पब्लिक वाईफाई होते हैं, रेलवे स्टेशन के, तो सारे पब्लिक वाईफाई होते हैं ना, इसमें शरीफ आदमी भी कनेक्टेड होते हैं और थोड़े से धड़धड़ लोग भी कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए VPN इस्तेमाल किया जाता है कि आपकी ट्रैफिक को पूरा इनक्रिप्टेड कर सके। तो ये तो भाई प्रॉब्लम रहती है। तो देने वाले को भी रिस्क है, लेने वाले को भी रिस्क है। रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने। तो पब्लिक वाईफाई
में दिक्कत है, रिलेटिव वाईफाई थम्स अप। बाकी आप मुझे बताओ, आप किसका वाईफाई इस्तेमाल करते हो, पड़ोसी का या चाचा ताऊ का, या किसी को भी ऐसी कनेक्ट कर, किसी भी दोस्त से हॉटस्पॉट मांग लेते हो। ये नहीं करना चाहिए। पता चला कि कोई हॉटस्पॉट देने वाला केविन मिटनिक का चेला है तो क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए आ गए हैं तो। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।